ये अल्फा है, ये जी साइन अल्फा होता है। फिर से लिख रहा हूँ ताकि दोबारा चीजें रट जाएं एकदम। तो ये कंपोनेंट क्या होता है, जी साइन अल्फा। जरा डायरेक्ट देख के बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा। बोलो। इस बार वी नॉट का कोई कंपोनेंट नहीं है इस डायरेक्शन में, पूरा का पूरा वी नॉट कहाँ है, ऊपर ही तो है। तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, दुगना कर दूंगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है, सही है पहला। दूसरा एच एम एक्स भी निकालना होता तो कैसे निकालते, यू स्क्वायर बाय टू। क्या है, क्या रॉकेट साइंस है, यू स्क्वायर बाय टू। जी क्या है, लो एच मैक्स आ गया। रेंज जब तुम निकाल रहे होगे इस केस में तो एस इक्वल टू एस ही हो गया, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते, यू क्या आता, जीरो प्लस हाफ ए क्या होता, पॉजिटिव का जी साइन अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का होल बनता। पता कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो उल्टा आसान केस है, इतना टफ केस नहीं है, यूटी नहीं आ रहा है इसमें। और उसमें तो सिंपल है, वैसे रेंज जीरो होगी, बाकी तो जैसे हम निकालते हैं सारी चीजें वैसे ही निकालेंगे। पहला दूसरा, ये तो परपेंडिकुलर वाले केस हो गए कि ग्राउंड से परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, और इंक्लाइंड प्लेन से 90 डिग्री पे फेंका तो क्या होगा। अगर हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करें तो क्या होगा, अगर देखें लिख लिया। हटा दूं। थर्ड केस, when ball is projected horizontally from top of inclined plane। अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से बॉल फेंकी है और हॉरिजॉन्टली फेंकी है, ध्यान देना, जैसे इंक्लाइन प्लेन है, बॉल ऊपर से फेंकी है और हॉरिजॉन्टली फेंकी है। हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे फेंकी होगी सीधे हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा। इसमें खास बात ये होती है, ये एंगल देंगे नहीं वो, हमें अपने आप पता रहेगा कितना होगा, अल्फा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाते हैं। तो फिर तो सॉल्व करना फिर से आसानी है, कोई दिक्कत ही नहीं। जी साइन अल्फा और ये कितना हो गया, जी कॉस अल्फा। लिखूं डायरेक्ट तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, वी नॉट साइन अल्फा बाय जी कॉस अल्फा का दुगना, सेम टू सेम। एच मैक्स भी लिख लूंगा, क्या लिखूंगा जल्दी देख के बताओ, यू स्क्वायर बाय टू, जी का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, जी की जगह, सही है। मतलब हमें ये सबसे मतलब नहीं है, ये सब तो हम कर ही लेते हैं, हमें मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टली फेंका गया। हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करेगा तो क्या करेंगे, बॉल स्ट्राइक्स द प्लेन हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली अगर स्ट्राइक करेगा तो क्या करेंगे, चलो पहले ये बता दो, बॉल स्ट्राइक्स द प्लेन परपेंडिकुलरली, इसका मतलब क्या होगा।
मतलब ये रहा एक इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल अल्फा ले लिया तुमने, ये लो ये बॉल है, इसके पास स्पीड वी नॉट है, ये एंगल थीटा ले लिया तुमने, ये 90 डिग्री पे हिट कर रहा है, तो ऐसे हिट कर रहा है। बोथ साइड्स ऑफ प्लेन परपेंडिकुलरली, कंपोनेंट जीरो। ये बढ़िया केस है, ये काफी पूछा जाने वाला केस। मतलब अगर तुमने बॉल फेंकी और बॉल इंक्लाइंड प्लेन को सीधा 90 डिग्री पे हिट की, इसके लिए क्या कंडीशन होगी? इसके लिए कंडीशन ये हो सकती है, ध्यान देना, अगर कंडीशन बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं। अच्छा, वी नॉट के दो कंपोनेंट होंगे, इधर ध्यान दो, वी नॉट कॉस थीटा और एक ऊपर वाला क्या होगा, वी नॉट का साइन थीटा। अगर इसको परपेंडिकुलर हिट करना है तो कौन सा कंपोनेंट जीरो हो जाना चाहिए? वी नॉट कॉस थीटा खत्म हो जाएगा तभी तो सिर्फ वर्टिकल वाला बचेगा, परपेंडिकुलरली हिट करेगा। यानी और कितनी देर में खत्म होना चाहिए, कितनी देर में खत्म हो जाना चाहिए ये वेलोसिटी? टाइम ऑफ फ्लाइट में, जब ये यहाँ पर टकराए तब तक खत्म हो जाए, ये समझ में? यानी कंडीशन क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट में, मतलब जब टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है तो 4 सेकंड में इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाना चाहिए, जीरो। और हो भी जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, v sin अल्फा और v cos अल्फा। तो इस डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन लगा दूं या है तो कॉमन सेंस लगा लो। कॉमन सेंस क्या कहता है, कितनी देर में ये कंपोनेंट जीरो होगा? देखो कॉमन सेंस क्या कहता है, वी नॉट कॉस थीटा को जीरो करना है, कितनी देर लगेगी? इतनी लगेगी कि नहीं लगेगी? वी नॉट कॉस थीटा डिवाइड बाय जी साइन। क्या ये टाइम जो निकल के आया है ये टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए? ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आना चाहिए, क्योंकि जितनी देर टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे 4 सेकंड है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 4 सेकंड में तो ये जीरो होना चाहिए, तो इस चीज को 4 सेकंड के बराबर रख दिया। ऐसे सोच लो, या फिर ऐसे नहीं सोच रहे तो यहाँ से यहाँ तक v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा लो यार, सिंपल सी चीज। फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वी नॉट कॉस थीटा, एक्सेलरेशन माइनस जी साइन अल्फा, टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, मिला? टाइम की वैल्यू क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट में ये क्या हो जाना चाहिए, जीरो। तो सिंपल वही एक्सप्रेशन आ गया तुम्हारा दोबारा, वी नॉट कॉस थीटा ए बाय जी साइन अल्फा। लॉजिक समझ में आया? तो जब बॉल परपेंडिकुलर हिट करेगी तो तुमको क्या अज्यूम करना है, बॉल अगर परपेंडिकुलरली हिट की इसका मतलब उसका ये वाला कंपोनेंट नहीं है। कितनी देर में गायब हुआ ये वाला कंपोनेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट में। ये केसेस हैं, बॉल स्ट्राइक्स द प्लेन हॉरिजॉन्टली, कोई केस नहीं है, मैं नहीं बता रहा हूँ, यही केसेस है मान लो। तो कुछ सोचना है क्या हो सकता है अगर कभी आया तो, मॉड्यूल में तो है ही। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ 2D हमारा यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है हमारा 2 डायमेंशन, ठीक। अब हम चलते हैं हमारे वापस, इंटीग्रेशन कहाँ तक पढ़ा दिया था, मैथ्स हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ग्राफ ग्राफ, इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व होता है, ये पता चल गया, डिफरेंशिएशन आता ही है। चलते हैं जरा, लिख लिया ना, तो जल्दी एक मॉड्यूल दे दूँ। वापस आते हैं हमारे 1 डायमेंशन के ग्राफ्स और बाकी चीज़ों में जो इंटीग्रेशन बेस्ड चीज़ें।
हटा दूं, वापस आते हैं। अच्छा, जरा डेफिनेशन वाइज चलते हैं। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, क्या डेफिनेशन थी वेलोसिटी की? छोटी सी डेफिनेशन देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उसका रेट ऑफ चेंज। और इसको मेथड, किसी भी चीज का रेट लिखने का तरीका मैथमेटिक्स में, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर रेट लिखना है किसी भी चीज का, तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज dx बाय dt। मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसका क्या मिल जाएगा? डेरिवेटिव। एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन विल बी dv बाय dt। सही है। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ही क्या होता था? हमारा एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं? तो यानी अगर मैं यहाँ एक छोटी सी चीज बताऊं, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन, तीन चीजें हैं हमारे पास। सही है, तीन चीजें हैं। इसका डेरिवेटिव करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो तुम कहां पहुंच जाओगे? dx बाई dt करोगे तो कहां पहुंचोगे? वेलोसिटी। dv बाई dt करोगे तो कहां पहुंचोगे? एक्सेलरेशन। da बाई dt होता है एक जर्क, लेकिन हमें उससे लेने देना नहीं है अभी। हमें तो सिर्फ ये पता करना है dx बाई dt b, dv बाई dt a। अच्छा, उल्टा जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट करोगे तो कहां पहुंच जाओगे? फिर से वहीं पहुंच जाओगे। और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, अगर वैसे भी देखा जाए तो डिफरेंशिएशन का मतलब, सेकंड मतलब होता है स्लोप निकालना किसी भी चीज का। इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का एरिया। ये पता है हमको। इंटीग्रेशन मतलब उस चीज का क्या निकालना? एरिया निकालना। अब जैसे स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। इसके अलावा कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला हो रहा है छोटा सा, एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv बाई dx। जैसे ध्यान देना, ये dx बाय dt लिखा हुआ है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करोगे तो ही काम बनेगा। तो समझे? जैसे उन्होंने बोला, पहला ही क्वेश्चन ले लो। जैसे एक काम करो, सब लोग आ जाओ DCT 5। DCT 5, ये जो DCT है इसका नंबर ऑफ, मतलब कॉन्सेप्ट से लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए और किस चीज का डिफरेंशिएशन करना है ये पता होना चाहिए। जैसे अगर तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है तो किसका डिफरेंशिएशन करना होगा? वेलोसिटी का करना होगा। ये सब पता होना चाहिए। सब लोग DCT 5 पे आ जाएंगे। सबसे पहले जो सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रहा हूँ वही करना है। 1 करना है, 2 नहीं करना है अभी। थ्री करना है, फोर करना है, 6 करना है, 7 करना। जल्दी हो जाएंगे, इतनी देर नहीं लगने वाली। 8, 12, 13। पहला पेज, पहले पेज के पहले ये करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन 2 मिनट के हिसाब से 16 मिनट, 16-17 मिनट मान लो। ये लो, अभी जो 3 चीजें बताई इसके अलावा एक फालतू की चीज बिल्कुल भी यूज नहीं होगी। मतलब यही यूज होगा। वेलोसिटी कैसे आती है? dx बाई dt। एक्सेलरेशन कैसे आता है? d बाई dt। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं यूज होगी जो हमने पढ़ी नहीं है। यूज यही होगा। यूज हो सकता है
एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हो जाओ शुरू। 3 फॉर्मूले पे पूरी डीसीटी है। चलो ध्यान दो। आवाज आ रही है? लाओ। हो गए सारे? सारे हो गए होंगे। टाइम हो गया। हाँ, पहला फर्स्ट का क्या आ रहा है? एवरेज वेलोसिटी की बात की है। t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 3 क्या होता है पहले ये बताओ। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो तुम्हारी आंखों के सामने है, 3 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ध्यान देना। y इक्वल टू t इक्वल टू 0 पे y कोऑर्डिनेट कितना है? t इक्वल टू 0 छापो 4, t इक्वल टू 3 छापो 3 छापो जरा 9 18 9 कितना होता है? 18 और 9 कितना होता है? 27 प्लस 4 31 31। तो t इक्वल टू 0 पे हम यहाँ थे, y इक्वल टू 4 पे, और t इक्वल टू 3 पे हम कहाँ थे? y इक्वल टू 31 पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 31 माइनस 4 कितना हुआ? 27/3 कितना हो गया? सही है पहला। दूसरा नहीं दिया था, तीसरा दिया था। तीसरे में क्या है? एक्सेलरेशन दिया है केटी, वो एफ तो लिख रखा है, लेकिन दिया तो वो क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना है, कैसे जाएंगे? इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट? इंटीग्रेट कर दो जरा, कितना हो जाएगा? के टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। हाँ, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? टी स्क्वायर पे। चेन्नई महाफर्जी सवाल था ये। फोर्थ, एक्सेलरेशन दिया है माइनस एस ओमेगा स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हो गए। वेरिएबल क्या है? कॉस ओमेगा टी। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाओगे, क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट? इंटीग्रेट करना जरा। कॉस का कितना होता है इंटीग्रेशन? साइन ओमेगा टी। एक ओमेगा आएगा कि नहीं आएगा नीचे? सही है, तो ये वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी आ गई माइनस एस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब वेलोसिटी से फिर डिस्प्लेसमेंट जाना है, क्या करना पड़ेगा? एक और बार इंटीग्रेट कर दो जरा। साइन को करोगे तो क्या आएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी बाई एक ओमेगा भी आएगा फिर से नीचे, माइनस माइनस प्लस हो गया, एस कॉस ओमेगा टी ये आएगा। कौन सा ऑप्शन है ये? बॉम्बे। तो फोर्थ का क्या हो गया? बॉम्बे। सिक्स्थ, सिक्स्थ ध्यान देना सब लोग।
यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं? बन गए थे यहां तक? छठवा, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी क्यूब, यही तो दिया है डिस्प्लेसमेंट, अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी क्यूब। टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ है मुझे बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे जीरो, यानी पार्टिकल यहां पर है स्टार्टिंग में एक्स इक्वल टू जीरो पे, और उन्होंने पहला ऑप्शन बोला पार्टिकल विल रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे लौट के कब आ जाएगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आने का मतलब क्या हुआ, एक्स इक्वल टू जीरो कब होगा, देख लो जीरो कब होगा, जीरो इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी क्यूब, तो बीटा टी क्यूब इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर, टी इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा बाय बीटा, टी इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा बाय बीटा। पार्टिकल विल कम टू रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट पे कब आएगा, टू अल्फा टी माइनस थ्री बीटा टी स्क्वायर, पार्टिकल रेस्ट पे कब आएगा ये देखना है, ठीक, रेस्ट पे यानी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो, टू अल्फा टी माइनस थ्री बीटा टी स्क्वायर, तो थ्री बीटा टी स्क्वायर इक्वल टू टू अल्फा टी, टी से टी कट गया, टी कितना आ गया, टू अल्फा बाय थ्री बीटा, सही है, बॉम्बे भी सही आ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वाज जीरो, देखो ये रहा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, इनिशियल मतलब टी की वैल्यू क्या डाले, जीरो पे जीरो है वेलोसिटी, हाँ सही है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन इनिशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, टू अल्फा माइनस सिक्स बीटा टी, टी इक्वल टू जीरो डालो जरा, एक्सेलरेशन कितना आया, टू अल्फा, तो क्या जीरो है, नहीं, तो चेन्नई भी सही है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट टाइम दिस इज जीरो, आगे लिख लेना स्टेटमेंट में, वो मिसिंग है फोर्थ ऑप्शन में, अच्छा नो लिखा है क्या, सही है फिर तो, नो नेट फोर्स, अच्छा फोर्स जीरो होना मतलब एक्सेलरेशन जीरो होना, एक्सेलरेशन जीरो कब है, टू अल्फा इक्वल टू सिक्स बीटा टी, अल्फा बाय थ्री बीटा, ये वो टाइम है जब एक्सेलरेशन जीरो है मतलब फोर्स जीरो है, सारी सही है ये तो, ए बी सी डी ऑल, छठवे का क्या है, ऑल, देखो सारे क्वेश्चन अभी जो बताया था उससे रिलेटेड है, एक भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं गया, सिंपल डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन, इसके अलावा कुछ नहीं लग रहा, सिक्स्थ में फिर भी थोड़ा बहुत लैंग्वेज का गेम है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। सातवां, एक्स कोऑर्डिनेट दिया है कितना, ए नॉट प्लस ए वन टी प्लस ए टू टी स्क्वायर, तो वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या से आ जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, इसका ए वन प्लस टू ए टू टी, एक्सेलरेशन निकालोगे तो टू ए टू, तो सेवेंथ का आंसर क्या आ जाएगा, चेन्नई, आ गया सेवेंथ का चेन्नई, एट्थ का x इक्वल टू 60, y इक्वल टू 8t माइनस 5t स्क्वायर, सही है, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 6, y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, डिफरेंशिएट करो, 8 माइनस 10t, सही है, इनिशियल स्पीड निकालनी है, तो x डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है, 6, इनिशियल क्या होता है हमेशा ही कितनी है x डायरेक्शन में, 6, y डायरेक्शन में इनिशियल कितनी है, t इक्वल टू जीरो डालोगे तो 8, तो नेट स्पीड कितनी हो गई, 8 और 6 का रिजल्टेंट कितना होता है, 10, तो आंसर कितना आएगा, चेन्नई 10। 8 के बाद कौन सा दिया था, 12th, हाँ क्या आ रहा है इसका, अरे डिफरेंशिएट करना है भाई, और क्या है कि वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दिया है तुम्हें, तो डी वाई बाई डी टी करेंगे तभी तो क्या मिलेगी, वेलोसिटी, डिफरेंशिएट करना है, साइन का कितना होता है, cos 2 पाई टी इंटू 2 पाई, एक पाई नीचे पहले से ही, तो 2 cos
2πt सही है। कब निकालना था? टाइम माइन दिया होगा, इक्वल टू 1 पे 1 डालो जरा इसमें, तो 2 cos 2 पाई, cos 2 पाई कितना होता है बोलो? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा आंसर। आगरा आएगा, आगरा। 13 दिया था, क्या आ रहा है? 13 देख लो। देखो dv बाई डी टी यानी क्या होता है? एक्सेलरेशन। कितना दिया है? a माइनस बी वी, डी बाई डी टी इक्वल टू a माइनस बी वी। तो dv अपॉन a माइनस बी वी इक्वल टू डी टी। ln के अंदर a माइनस बी वी अपॉन माइनस बी इक्वल टू टी। ये आएगा एक्सप्रेशन। चलो इसको ऐसे क्या करना, ये सही है। तो ln के अंदर a माइनस बी वी इक्वल टू माइनस बी टी। देखो इंटीग्रेट किया, ये इंटीग्रेशन समझ में आ गया? पढ़ लिया ना इंटीग्रेशन? हाँ, तो पावर ई ले लो दोनों साइड, तो a माइनस बी वी ई टू द पावर माइनस बी टी। सही है। कहां से कहां तक? 0 से v, v से t, सेम ही बात आएगी मुझे लग रहा है। 0 से v, 0 से t, जरा लिखा उसको, उसको तो माइनस बी टी बनेगा। ये क्या बनेगा? ln के अंदर a माइनस बी वी माइनस ln के अंदर a। इसको डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा? ln के अंदर a माइनस बी वी अपॉन a माइनस बी टी, a माइनस बी वी अपॉन a इक्वल टू e टू द पावर माइनस बी टी। क्या आएगा? a बाई बी ये आएगा। सही है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे, क्या हुआ? ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे वो ऐसे थे। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी का करोगे तो एक्सेलरेशन। उल्टा जाओगे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, इंटीग्रेशन। उसी पैटर्न के थे सारे के सारे। अब आते हैं एक्सेलरेशन को। ध्यान देना, जरूरी नहीं है एक्सेलरेशन को हमेशा डीवी बाई डी टी लिखें तो ही काम बनेगा। बिल्कुल लिखा जाता है एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी टी, बट एक्सेलरेशन को कभी कभी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में वी डीवी बाय डीएक्स भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? वी डीवी बाय डीएक्स। कैसे कैसे लिखा जाएगा इसको? ऐसा बताओ, बोलो। ऊपर वाले से नीचे वाला बनाने की कोशिश करते हैं। ये आएगा कैसे? ये वाला एक्सेलरेशन को वी डीवी बाई डीएक्स कैसे लिखें? डीवी बाई डी टी लिखा रहने दो, एक डीएक्स का मल्टीप्लाई कर दूं और एक डीएक्स का डिवाइड कर दूं। तो ध्यान देना, ये अलग हो जाएगा डीवी बाई डीएक्स, ये डीवी बाई डीएक्स अलग लिख लो, और डीएक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा? डीएक्स बाई डी टी क्या होता है? वी होता है। तो एक्सेलरेशन क्या बन गया तुम्हारा? वी डीवी बाय डीएक्स। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसका यूज कैसे है? आ जाओ जरा, अब ये वाले क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन नंबर 2 करना है तुमको, ठीक है? एक क्वेश्चन नंबर 10 करना है। अब इस फॉर्मूले का यूज बता रहा हूं, ये वाला लगेगा।
15, 17, 19, 22। हो जाओ शुरू। डीसीटी करनी ले जानी है, यही निपटानी है, यहीं पे निपटानी है, यहीं डिस्कशन होना है। हो जाओ शुरू। 1 2 3 4 5 6 7, 15 मिनट।